वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग प्रोग्रामिंग सी में यूनिट 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में आज की इस वीडियो लेक्चर में जानने वाले हैं। तो आइए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं हम लोग। आपके स्क्रीन पे जैसा दिखाई दे रहा, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स, जो तीसरे यूनिट का पहला कंटेंट है, तो वो है ऑपरेटर्स। तो आइए हम ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर का फोकस होगा रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। तो ये रहे आपके सामने आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज ऑपरेटर। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल। टोकन के वक्त भी ये बताया था, ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट ऑपरेट ऑन अ वैल्यू और अ वेरिएबल। ठीक है, ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट ऑपरेट ऑन अ वैल्यू। इसी को हम लोग कुछ इस तरह से भी बता सकते हैं, एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट यूज्ड इन एक्सप्रेशन। किसी भी अरिथमेटिक, लॉजिकल या रिलेशनल एक्सप्रेशन के अंदर जो इस्तेमाल होता है सिंबल, उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर। आपके सामने यहाँ कुछ एग्जाम्पल है। जैसा पहला एग्जाम्पल है सी इज इक्वस टू ए प्लस बी, तो इसमें इक्वस टू को हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, प्लस को हम लोग बोलेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर, और सेमी कोलन ये स्पेशल सिंबल है, ऑपरेटर है फॉर लाइन कीलिंग। उसी तरह से जो एक अगला स्टेटमेंट आपके सामने एक रिलेशनल यहाँ पे एक्सप्रेशन है कि इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वस टू बी, तो यहाँ जो ग्रेटर देन इक्वस टू इट इज अगेन ऑपरेटर। ब्रैकेट जो है ये स्पेशल सिंबल है। तो यहाँ इस स्लाइड में आपको ध्यान रखना है डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट यूज्ड इन एक्सप्रेशन। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि ऑपरेटर्स इन सी कौन कौन से हमारे पास में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आपके सामने जो स्क्रीन पे चार्ट है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में दी कैटेगरी आपके जो ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो कोई भी हो, अरिथमेटिक, रिलेशनल या लॉजिकल, राइट हैंड साइड में बताएं। तो कोई भी टाइप का ऑपरेटर आपका हो सी में, वो तीन कैटेगरी में मेजरली डिवाइड होते हैं। पहला यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड ट्रिनरी ऑपरेटर। तो कैसे पहचानेंगे कि हमारा ऑपरेटर यूनरी है या बाइनरी या ट्रिनरी? तो इसका बहुत आसान सा तरीका है कि नंबर ऑफ ऑपरेंड्स आपको कैलकुलेट करना है। अगर एक ऑपरेंड पे, एक वेरिएबल पे अगर आपका ऑपरेटर काम कर रहा है तो यूनरी, दो ऑपरेटर पे अगर काम कर रहा है तो बाइनरी, तीन ऑपरेटर ऑपरेंड पे काम कर रहा है देन योर ऑपरेटर इज ट्रिनरी। तो इट डिफाइंड बाय नंबर ऑफ ऑपरेंड्स ऑन विच योर ऑपरेटर इज अप्लाई। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड में तीन कैटेगरी है, यूनरी, बाइनरी एंड ट्रिनरी। राइट हैंड साइड में इसी टेबल के आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ ऑपरेटर सिंबल दिए है, और राइट मोस्ट जो कॉलम है वो आपको टाइप बताता है। तो टाइप कौन कौन से ऑपरेटर के? यूनरी ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कंडीशनल ऑपरेटर। तो ये कुछ टाइप्स हैं, और वो ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ सिंबल किस तरह से दिखाए जाते हैं ये आपको यहाँ ऑपरेटर कॉलम में बताया गया। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए जो जरूरी है, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, हम लोग उस पर अगले स्लाइड में विजिट करने वाले हैं। तो पिछले स्लाइड में हमने देखा डेफिनेशन एंड यूज। इस स्लाइड में हमने अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स देखे, ऑपरेटर के टाइप और उनकी कैटेगरी। सी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर की तीन कैटेगरी है, यूनरी, बाइनरी एंड ट्रिनरी। ये डिफाइन करता है नंबर ऑफ ऑपरेंड, कितने ऑपरेंड पे आपका ऑपरेटर यूज किया गया है। अगर एक वेरिएबल पे यूज किया गया तो यूनरी, दो वेरिएबल पे अप्लाई हुआ तो बाइनरी, और तीन वेरिएबल पे अप्लाई हुआ तो ट्रिनरी। ठीक है, और ये राइट हैंड साइड में आपको कई बार पूछते हैं लिस्ट द वेरियस ऑपरेटर, तो ये लिस्ट आपको वहाँ पे याद रखना है, यूनरी, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट एंड कंडीशनल। कंडीशनल इज अ सिंगल वन ऑपरेटर विच इज ट्रिनरी। अगले इसमें चलेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे हम रिलेशनल ऑपरेटर, ऑपरेटर विच यूज फॉर द कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज। दो वेरिएबल में, दो ऑपरेंड में वैल्यू की तुलना करने के लिए जो ऑपरेटर यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। नाम में ही है, रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेंड। ठीक है, तो बहुत आसान सा है, हर बार मैं बोलता हूँ कंप्यूटर ब्रांच ही बहुत आसान है, इसकी वजह ही है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या बताएगा? रिलेशन किसमें? दो वेरिएबल के बीच में। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी है, ग्रेटर देन इक्वस टू, इक्वस टू। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो नॉट इक्वस टू। राइट हैंड साइड में इसी का डिमॉन्स्ट्रेशन, ये जो एग्जांपल है ये किस तरह से प्रोग्राम में, सी प्रोग्राम में इस्तेमाल होगा, इसका डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पे बताए। सी प्रोग्राम की शुरुआत हम लोग हेडर फाइल से करेंगे। हेडर फाइल के बाद में मेन सेक्शन, मेन सेक्शन के अंदर हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज किए, ए और बी ऑफ इंटीजर टाइप। ए को वैल्यू 10 दिया, बी को 4। अब कंप्यूटर को बताना है कि भाई आप चेक करो कि वैल्यू ए की बड़ी है या बी की। आप तो देख कर बता सकते हो, लेकिन कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखना है, तो यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हमने, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। हम लोग एक कंडीशन दे रहे हैं कि अगर ए बी से बड़ा है देन प्रिंट ए इज ग्रेटर। अगर कंडीशन फॉल्स भी हो सकती है, अगर बी की वैल्यू 40 है तो फिर उस केस में क्या डिस्प्ले होगा? बी इज
ग्रेटर देन, दोनों की वैल्यू इक्वल है, नॉट इक्वल है, तो ये सारे के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा। तो यहाँ पे जो रेड मार्क दिए है ये है आपके रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर ऑपरेटर विच यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज, टू ऑपरेंड या टू वेरिएबल, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। यहाँ पे एग्जांपल है और राइट हैंड साइड में आपको फिर से लाइव डेमो किस तरह से ये प्रोग्राम में इस्तेमाल होगा ये भी बताया गया है। अगले स्लाइड पे चलेंगे जहाँ पे हम लोग देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। दो से ज़्यादा अगर कंडीशन है, जैसा कि आप एग्जाम्पल में भी देख पा रहे हो कि यहाँ पे दो कंडीशन है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी। एक वेरिएबल को दो अलग अलग वेरिएबल के साथ एक साथ तुलना करना है, तो हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। जैसा कि यहाँ स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे हो, यूज टू कंबाइन टू और मोर कंडीशन, दो या दो से ज़्यादा अगर कंडीशंस है तो उसके लिए हम लोग कंस्ट्रेंट है तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। और लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में एक और चीज़ ध्यान रखना है, इट ऑलवेज रिटर्न बुलियन वैल्यू, ट्रू या फॉल्स, ऐसी वैल्यू ये रिटर्न करता है। तो एग्जाम्पल भी यहाँ पे एक लाइव आपके सामने है कि इंटीजर a इज इक्वस टू 10, b इज इक्वस टू 4, हेडर फाइल है, मेन है, वेरिएबल डिक्लेरेशन है। यहाँ पे कंडीशन हमने दो कंडीशन की कि a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए और a 0 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन है देन वी से a इज ग्रेटर देन b। तो दो कंडीशन एक साथ अप्लाई करना था तो हमने इस्तेमाल किया लॉजिकल ऑपरेटर। सिंपल प्लस माइनस हो तो अरिथमेटिक, रिलेशनल कंपैरिजन के लिए, लॉजिकल एक से ज़्यादा कंडीशन है तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो इसी के साथ देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। सबसे पहले हमने देखी थी डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर, उसके बाद में हमने देखा चार्ट ऑपरेटर का, तीन तरह की कैटेगरी, यूनरी, बाइनरी, ट्रिनरी और टाइप, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट एंड कंडीशनल। ये सिंबल्स किस तरह से, जैसे लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, एंड नॉट, तो इस तरह के हम लोग ऑपरेटर्स को सी में देखते हैं और इनका इस्तेमाल हमारी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग एक्सप्रेशन में करते हैं। उसमें से दो जो थे एज पर सिलेबस, एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर विच यूज टू कंपेयर मोर देन टू और मोर देन टू वैल्यूज़, दो से ज़्यादा वैल्यू एक ही साथ कंपेयर करना है तो हम लोग रिलेशनल के बीच में लॉजिकल का भी इस्तेमाल करेंगे। तो एग्जाम्पल और एक डेमो के साथ में देखते हैं क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, पेन पेपर लेके सॉल्व करना है। अगर इसमें कोई अड़चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जिसे मैं अपने आने वाले वीडियो में सॉल्व करके दूंगा। तो जैसा लिस्ट द नेम ऑफ ऑपरेटर, लिस्ट द नेम ऑफ बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर जैसे अरिथमेटिक है, रिलेशनल है, लॉजिकल है, असाइनमेंट है, ये सब बाइनरी ऑपरेटर। लिस्ट द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, तो यहाँ पे वो 7-8 टाइप लिखना है, अरिथमेटिक, यूनरी, रिलेशनल, लॉजिकल। एक्सप्लेन रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर, तो जो दो स्लाइड बताई थी अभी उसको आप लोग बताना है। बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल गेट्स का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। आशा है आप लोगों को वीडियो देखा होगा और अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो अगले लेक्चर में मैं उसे सॉल्व कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। टिल देन गुड बाय।